नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं मोहन राकेश का सुप्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे। इसके अंतर्गत भाग 2 आज हम पढ़ रहे हैं। भाग 1 में हमने देखा कि सावित्री और महेंद्रनाथ दोनों के रिश्तों में कड़वाहट है, जो कि परिस्थिति जन्य है। जिस परिस्थिति में सावित्री रह रही है या जिस परिस्थिति में महेंद्रनाथ जी रहा है, दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम करते हैं परिस्थितियों के लिए, लेकिन दोनों न पूरी तरीके से सही हैं और ना ही पूरी तरीके से कोई गलत है। अब इसी बीच हमने देखा बड़ी लड़की आती है सावित्री की, और उसके बाद छोटी लड़की भी आती है। छोटी लड़की कहती है कि अपने आप फट गई तो मैं क्या करूं, यानी कि स्त्री कहती है, उसकी माँ कहती है, सावित्री कहती है कि तू फिर एक किताब फाड़ लाई आज। छोटी लड़की कहती है अपने आप फट गई तो मैं क्या करूं, आज सिलाई की क्लास में फिर वही हुआ मेरे साथ, मिस ने कहा। सावित्री, तू मिस की बात बाद में करना, पहले यह बता कि रोज कहती हो बाद में करना। आज भी मुझे रीलें लाकर न दी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी कल से। मिस ने सारी क्लास के सामने मुझसे कहा कि तू और तेरी मिस रोग लगा रखा है जान को, तो उठा लो ना मुझे स्कूल से। जैसे शोकी मारा मारा फिरता है सारे दिन, मैं भी फिरती रहा करूंगी। बड़ी लड़की, तुझे तमीज से बात नहीं करना आता? बड़ा भाई है वह तेरा, क्यों फिरता नहीं है वह मारा मारा सारा दिन? किन्नी, तुम यहाँ थी तो क्या कुछ कहा करती थी उसके बारे में? तुम्हारा भी तो बड़ा भाई है, चाहे एक ही साल बड़ा है तो बड़ा ही। मम्मा, तुमने इस लड़की की जबान बहुत खोल दी है। अगर यही बात मैं कह दूं ना इससे, महेंद्रनाथ कहता है कि अगर यही बात मैं कह दूं इससे, सावित्री, पहले जो जो कहना है वह तुम कह लो, उसके बाद देख लेना। अगर पुरुष, कहना क्या है, कहता नहीं कभी, मैं दूध गर्म कर रहा हूं इसका। छोटी लड़की, मुझे कल रीलों का डिब्बा जरूर चाहिए। मिस बैनर्जी ने सब लड़कियों से कहा है कि आज की फाउंडर्स डे पीटी के लिए 3-3 नए किट। स्त्री, कितने? छोटी लड़की, 3-3 सब लड़कियों को बनवाने हैं, और तुमने कहा था क्लिप और मोजे इस हफ्ते जरूर आ जाएंगे। आ गए हैं? कितनी शर्म आती है मुझे फटे मोजे पहनकर स्कूल जाते। सावित्री, अच्छा देख, स्कूल से आकर तू अपना बैग यहाँ खुला छोड़ गई थी ना, मैंने आकर बंद किया, पहले इसे अंदर रख। तुमने मेरी बात सुनी है? सुन ली है, तो जवाब क्यों नहीं दिया? मैं कह रही हूं कि क्लिप और मोजों की बात, मैं कर रही हूं क्लिप और मोजों की बात, और आप कह रही हो बैग अंदर रख कर आ। बड़ी लड़की, हम कह पाते थे कभी इतनी बात? आधी बात भी कह दें से तो रासें इस तरह से कस दी जाती थी कि बस। सावित्री, क्या कहा तूने? बड़ी लड़की, मैंने कहा तुम सोच रही थी कुछ। स्त्री, नहीं, सोच नहीं रही थी, देख रही थी कि कुछ और समेटने को तो नहीं है। अभी कोई आने वाला है बाहर से। कौन आने वाला है? महेंद्रनाथ, सिंघानिया, इसका बॉस। वह नया आना शुरू हुआ है आजकल। तो पुरुष की वाणी में एक व्यंग्य है कि सिंघानिया इसका नया बॉस, नया नया आना हुआ है आजकल। बड़ी लड़की, मम्मा, क्या बात है मम्मा? कुछ नहीं, फिर भी कहा है ना कुछ नहीं। मम्मा, तुम तो आदी हो रोज रोज ऐसी बातें सुनने की, कब तक इन्हें मन पर लाती रहोगी? यानी स्त्री उदास हो जाती है जब उसका पति इस तरीके से व्यंग्य करता है। एक तुम ही करने वाली हो सब कुछ इस घर में, अगर तुम ही। मम्मा, स्त्री रुलाई के स्वर में, अब मुझसे नहीं होता बिन्नी, अब मुझसे नहीं संभलता। पुरुष एक अहाते के दरवाजे से आता है 2 टोस्ट जले हुए लेकर। बड़ी लड़की विशेष रूप से उसी को सुनाती हुई स्त्री से, जो तुमसे नहीं संभलता वह और किससे संभल सकता है इस घर में? जान सकती हूं, जब से बड़ी हुई हूं तभी से देख रही हूं तुम सब कुछ सहकर भी रात दिन अपने को इस घर के लिए हलाक करती रही हो। और पर हुआ क्या उससे? घर में यह धूल इसी वक्त फैलानी है क्या? पुरुष, जुनेजा की फाइल ढूंढ रहा था, नहीं ढूंढता। देख लो मम्मा, यह मुझे फिर तंग कर रहा है। तू चिल्ला क्यों रही है इतना? चिल्ला रही हो क्योंकि शोकी अंदर मुझे, शोकी क्या होता है? तू अशोक भाई जी नहीं कह पाती? छोटी लड़की, अशोक भापा जी? वह व्यंग्य के साथ हंसती, हा हा हा। स्त्री, अशोक अंदर क्या कर रहा है इस वक्त? मैं तो सोचती थी कि वह। छोटी लड़की, पड़ा सो रहा था, अब तक मैंने जाकर जगा दिया तो मेरे बाल खींचने लगा। कौन सो रहा था? मैं
बिल्कुल झूठ। बड़ी लड़की कहती है शेव करना छोड़ दिया क्या तूने? फ्रेंच कट रखने की सोच रहा हूँ, कैसी लगेगी मेरे चेहरे पर? छोटी लड़की उतावली पड़कर मेरी बात सुनी नहीं किसी ने। अंदर मेरे बाल खींच रहा था और बाहर आकर अपनी फ्रेंच कट बता रहा है। स्त्री, तुझसे एक बात पूछूं? पूछो। इस लड़की की क्या उम्र है? लड़का कहता है यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि 12 साल की उम्र है इस लड़की की। 13 साल की उम्र में 13 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? लड़का, 13 साल की लड़की 13 साल बड़ी होती है और 13 साल बड़ी ही होनी चाहिए उसे, जबकि यह लड़की। स्त्री, बच्ची नहीं है अब जो तू इसके बाल खींचता रहे। तब तो मुझे सचमुच गलती माननी चाहिए, जरूर माननी चाहिए कि मैंने ख्वामाख्वाह इसके हाथ से वह किताब छीन ली। महेंद्रनाथ, कौन सी किताब? छोटी लड़की, झूठ बोल रहा है, मैंने कोई किताब नहीं ली इसकी। पुरुष एक लड़की के पास पहुंचकर, कौन सी किताब? लड़का बुरशट के अंदर से किताब निकाल कर दिखाता है, यह किताब। छोटी लड़की, झूठ, बिल्कुल झूठ, मैंने देखी भी नहीं यह किताब। लड़का आंखें फाड़ कर देखता, नहीं देखी। छोटी लड़की कमजोर पड़कर ढीठपन के साथ, और तू तकिए के नीचे रखकर सोए तो भी कुछ नहीं, मैंने जरा निकाल कर देख भर ली तो। पुरुष, मैं देख सकता हूँ? लड़का, नहीं, आपके देखने की नहीं है। अब फिर मुझसे पूछो कि इसकी उम्र कितनी साल है? बड़ी लड़की, क्यों अशोक, ये वही किताब है ना, केसानोबा? पुरुष, ठहरो, पहले मैं ये जान सकता हूँ या किसी से कि मेरी उम्र कितने साल की है? ऐसी क्या बात कह दी किसी ने? मैं पूछ रहा हूँ मेरी उम्र कितने साल की है, कितने साल है उम्र मेरी? यह तुम्हें पूछ कर जानना। सावित्री कहती है कि तुम्हें पूछ कर जानना है क्या? हाँ, पूछ कर ही जानना है। आज कितने साल हो चुके हैं मुझे जिंदगी का भार ढोते, उनमें से कितने साल बीते हैं मेरे इस परिवार की देखरेख करते, और सबके बाद मैं आज पहुंचा कहाँ हूँ? यहाँ कि जिसे देखो वही मुझसे उल्टे ढंग से बात करता है, जिसे देखो वही मुझसे बदतमीजी से पेश आता है। लड़का, मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था डैडी कि हर एक के पास एक ना एक वजह होती है, इसने इसलिए कहा था, उसने उसलिए कहा था। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी क्या यही हैसियत है इस घर में कि जो जब जिस वक्त से जो भी कह दे मैं चुपचाप सुन लिया करूं? हर वक्त की धत्कार, हर वक्त की कोंच, बस यही कमाई है यहाँ मेरे इतने सालों की। स्त्री वितृष्णा से उसे देखती है, यह सब किसे सुना रहे हो तुम? किसे सुना सकता हूँ? कोई है जो सुन सकता है? जिन्हें सुनना चाहिए वे सब तो एक रबड़ स्टंप के सिवा कुछ समझते ही नहीं मुझे, सिर्फ जरूरत पड़ने पर स्टंप का थप्पा लगाकर। स्त्री, यह बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे तुम? लड़का, मम्मी। लड़का उसे रोकने की कोशिश कर, मम्मा। स्त्री, मुझे सिर्फ इतना पूछ लेने दे इनसे कि रबड़ स्टैंप के माने क्या होते हैं? एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, यही ना? सुनो तो सही मम्मा। लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है पर सावित्री अभी बहुत गुस्से में। यह सब कब कब मिला है इनसे? किसी को भी इस घर में? किस माने में ये कहते हैं कि? महेंद्रनाथ, किसी माने में नहीं, मैं इस घर में एक रबड़ स्टैंप भी नहीं, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूँ, बार बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा। इसके बाद क्या कोई मुझे वजह बता सकता है, एक ऐसी भी वजह कि क्यों मुझे रहना चाहिए इस घर में? सब लोग चुप रह सकते, नहीं बता सकता ना? सावित्री, मैंने एक छोटी सी बात पूछी है तुमसे। पुरुष, हाँ, छोटी सी बात ही तो है यह। अधिकार, रुतबा, इज्जत, यह सब बाहर के लोगों से मिल सकता है इस घर को। इस घर का आज तक कुछ बना है या आगे बन सकता है तो सिर्फ बाहर के लोगों के भरोसे। मेरे भरोसे सब कुछ बिगड़ता आया, आगे ही बिगड़ सकता है। लड़के की तरफ इशारा करके, ये आज तक बेकार क्यों घूम रहा है? मेरी वजह से। बड़ी लड़की की इशारा, ये बिना बताए एक रात घर से क्यों भाग गई थी? मेरी वजह से। और तुम? स्त्री के बिल्कुल सामने आकर, और तुम भी इतने सालों से क्यों चाहती रही हो कि? स्त्री बौखलाकर, सुन रहे हो तुम लोग? महेंद्रनाथ, अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं, तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का भी जिम्मेदार मैं हूं, और इन सब की जिंदगियां चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं। फिर भी इस घर से चिपका हूं क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूं, घर खुसरा हूं, मेरी हड्डियों में जंग लगा है। सावित्री, मैं नहीं जानती तुम सचमुच ऐसा महसूस करते हो या? पुरुष एक, सचमुच महसूस करता हूं। मुझे पता है कि मैं एक कीड़ा हूं जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है, पर अब मेरा पेट भर गया है, हमेशा के लिए भर गया है, और बचा भी क्या है जिसे खाने के लिए और रहता रहूं, यहाँ चला जाता है। बड़ी लड़की, तुम्हारा ख्याल है मम्मा, लौट आएंगे रात, हर शुक्र शनिचर यही सब होता है यहाँ, हर शुक्र शनिचर यही सब होता है यहाँ।
छोटी लड़की झूठे टोस्ट को प्लेट में वाप थू थू। बड़ी लड़की, तुझे क्या हो रहा है माँ? मुझे क्या हो रहा है, यहाँ ये टोस्ट है या कोयला? तू इधर आएगी 1 मिनट? नहीं आऊंगी। नहीं आएगी? नहीं आऊंगी। अंदर जाओ तो बाल खींचे जाए, बाहर आओ तो किटपिट किटपिट किटपिट, और खाने को कोयला। अब उधर आकर इनसे तमाचे और खाने हैं। लड़का, मैं देखता हूं इसे, कम से कम इस लड़की को तो मुझे। स्त्री, सुन, पहले मैं जाकर इसे। स्त्री, पहले तू आकर यहाँ मेरी बात सुन। बताओ, कम से कम तुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना है, वह आज फिर आने वाला है थोड़ी देर में। कौन आने वाला है? मम्मा का बॉस। क्या नाम है उसका? अच्छा, वह आदमी, तू मिला है उससे? लड़का कहता है 2 बार। बड़ी लड़की, कहाँ? इसी घर में। स्त्री बड़ी लड़की से, दोनों बार इसी के लिए बुलाया था मैंने उसे, आज भी इसी की खातिर। लड़का कुछ तीखा पड़कर, मेरी खातिर? मुझे क्या लेना देना उससे? बड़ी लड़की, मम्मा उसके जरिए तेरी नौकरी के लिए कोशिश कर रही होंगी ना। मुझे नहीं चाहिए नौकरी, कम से कम उस आदमी के जरिए तो हरगिज नहीं। क्यों? उस आदमी को क्या है? चुकंदर है वह आदमी। लड़का कहता है चुकंदर है? वह आदमी है जिसे बैठने का शऊर न बात करने का। स्त्री, 5,000 तनख्वाह है इसकी, पूरा दफ्तर 5,000 तनख्वाह है उसकी, पूरा दफ्तर संभालता है। लड़का, 5,000 तनख्वाह है, पूरा दफ्तर संभालता, पर इतना होश नहीं कि अपनी पतलून के बटन। अशोक, तुम्हारा बॉस ना होता उस दिन तो मैंने कान से पकड़ कर घर से निकाल दिया होता। सोफे पर टांग पसारे आप सोच कुछ रहे हैं, जांग खुजलाते देख किसी की तरफ रहे और बात मुझसे करते हैं। नकल उतारता। अच्छा, यह बतलाइए कि आपके राजनीतिक विचार क्या है? राजनीतिक विचार है मेरी खुजली और उसकी मरहम। स्त्री, ये लोग हैं जिनके लिए मैं जान मारी करती रहती हूँ रात दिन। लड़का, पहले 5 सेकंड आदमी की आंखों में देखता रहेगा, फिर होठों के दाहिने कोने से जरा सा मुस्कुराएगा, फिर एक एक लफ्ज को चबाता हुआ पूछेगा, आप क्या सोचते हैं आजकल युवा लोगों में इतनी अराजकता क्यों है? ढूंढ ढूंढ कर सरकारी हिंदी के लफ्ज लाता है, युवा लोगों में अराजकता। तो फिर क्या मर्जी है तेरी? किस चीज को लेकर? अपने आप को। मुझे क्या हुआ? जिंदगी में तुझे भी कुछ करना धरना आया बाप की ही तरह। हर बात में खामखा उनका जिक्र क्यों बीच में लाती हो? पढ़ाई थी सो तूने पूरी नहीं की। एयर फ्रीज में नौकरी दिलवाई थी तो वहां से 6 हफ्ते बाद छोड़कर चला आया। अब मैं नए सिरे से कोशिश करना चाहती हूँ तो पर क्यों करना चाहती हो? मैंने कहा है तुमसे कोशिश करने के लिए। तो तेरा मतलब है कि तू जिंदगी भर कुछ भी नहीं करना चाहता? ऐसा कहा है मैंने? तो नौकरी के सिवा ऐसा क्या है जो तू? ये मैं नहीं कह सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जिस चीज में मेरी अंदर से दिलचस्पी नहीं है। स्त्री कहती है, दिलचस्पी तो तेरी। बड़ी लड़की, ठहरो मम्मा। स्त्री, तू ठहर, मुझे बात करने दे। लड़के से, दिलचस्पी तो तेरी सिर्फ 3 चीजों में है, दिन भर ऊँगने में, तस्वीरें काटने में, और घर की यह चीज वह चीज ले जाकर। लड़का, इसे घर कहती हो तुम? सावित्री, तो तू इसे क्या समझकर रहता है यहाँ? मैं इसे। बड़ी लड़की, देख अशोक, मम्मा के यह सब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि। लड़का, मैं नहीं जानता मतलब। तू चली गई है यहाँ से? मैं तो भी अभी यहीं रहता हूँ। स्त्री, तो क्यों नहीं तू भी फिर? बड़ी लड़की, कैसी बातें कर रही हो मम्मा? सावित्री, कैसी बातें कर रही हो? यहाँ पर सब लोग समझते क्या है मुझे? एक मशीन जो कि सबके लिए आटा पीस कर रात को दिन और दिन को रात करती रहती है। अगर किसी के मन में जरा सा भी ख्याल नहीं है इस चीज के लिए तो कि कैसे मैं। आप आ गए हैं? आप आइए आइए अंदर। लड़की, आइए। पुरुष 2 अभ्यस्त मुद्रा में उनके अभिवादन का उत्तर देता अंदर आ जाती है। पुरुष 2 कौन है? सिंघानिया, जो कि सावित्री का बॉस है। स्त्री, ये मेरी बड़ी लड़की बिन्नी। अशोक तो आपसे मिल ही चुका है। अच्छा, यही है वह लड़की तुम चर्चा कर रही थी? इसका ऑपरेशन हुआ था ना पिछले साल? ना, वो तो मिसेज माथुर की लड़की का नहीं शायद, पर हुआ था किसी की लड़की का। यहाँ आ जाइए आप सोफे पर। पुरुष 2, इतने लोगों से मिलना जुलना होता है कि 5 मिनट है साथ में। उनका अनुरोध था 7 तक अवश्य पहुंच जाऊं। कई लोगों को बुला रखा उन्होंने विशेष रूप से मिलने के लिए।
तुमने बताया था कुछ इसके विषय में, किस कॉलेज में है ये? अब कॉलेज में नहीं। हाँ हाँ बताया था तुमने, बैठो ना, बैठो तुम भी, बैठ जा, खड़ी क्यों है? बड़ी लड़की, ये जल्दी चले जाएंगे, सोच रही थी चाय का पानी। पुरुष दो, नहीं नहीं चाय वाय नहीं इस समय, वैसे भी बहुत कम पीता हूँ। एक लेख था कहीं रीडर्स डाइजेस्ट में था कि अधिक चाय पीने से जांग खुजलाता हुआ। ये रीडर्स डाइजेस्ट भी क्या, ये रीडर्स डाइजेस्ट भी क्या चीज निकालते हैं अपने यहाँ। तो बस ये कहानियां वो कहानियां, कोई अच्छी पत्रिका मिलती ही नहीं देखने को। एक अमेरिकन आया हुआ था पिछले दिनों, बता रहा था कि लड़का जो इतनी देर परे खड़ा रहता है अब बढ़कर उनके पास आता है। ऐसा है मम्मा कि रुक अभी, एक प्याली भी नहीं लेंगे? पुरुष, ना बिल्कुल नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क है कंपनी के, सो सभी देशों के लोग मिलने आते रहते हैं। जापान से तो पूरा एक प्रतिनिधि मंडल ही आया हुआ था पिछले दिनों। कुछ भी कहिए, जापान ने अब इन सब की नाक में नकेल कर रखी है आजकल। अभी उस दिन मैं जापान के पिछले वर्ष की औद्योगिक सांख्यिकी देख रहा था। लड़का, मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि तुझसे कहा ना थोड़ी देर रुक, आप कॉफी पसंद करते हो तो? पुरुष दो, न चाय न कॉफी। एक घटना सुनाऊं आपको कॉफी पीने के संबंध में? आज की बात नहीं, बहुत साल पहले की है, तब की, जब मैं अपने विश्वविद्यालय की साहित्य सभा का मंत्री था। साहित्यिक गतिविधियों में रुचि आरंभ से ही थी। तो बैठ जाओ तुम लोग। लड़का, बात यह है कि स्त्री, बैठ, मैं थोड़ा नमकीन लेकर आती हूँ। तुम्हें पहले कहीं देखा है? नहीं देखा मुझे आपने किसी इंटरव्यू में? नहीं तो? पुरुष, फिर भी लगता है देखा, कोई और होगी बिल्कुल तुम्हारे जैसी। विचित्र बात नहीं है क्या कि बहुत लोग एक दूसरे जैसे होते हैं? हमारे अंकल हैं, एक पीठ से देखो तो मुरारी जी भाई लगते हैं। लड़का, हमारी आंटी है, एक गर्दन काट कर देखो तो जीता सोलो ब्रिजिदा नजर आती हैं। पुरुष दो, हाँ कई लोग होते हैं ऐसे, जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ जेब टटोलता भूल तो नहीं आया घर? नहीं, मैं तो कह रहा था कि, क्या कह रहा था? कि जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो जापान की औद्योगिक क्या थी वह, उसकी बात नहीं कर रहे थे, कोई घटना सुना रहे थे कॉफी पीने के संबंध में। हाँ तो वह जो, लीजिए थोड़ा सा। हाँ हाँ जरूर, लो तुम भी। स्त्री, उस विषय में सोचा आपने कुछ? किस विषय में? वह जो मैंने बात की थी आपसे कि कोई ठीक सी जगह हो आपकी नज़र में तो बहुत स्वादिष्ट है, याद है ना आपको? याद है, कुछ बात तो की थी तुमने एक बार, अपनी किसी कजिन के लिए कहा था। नहीं, वह तो मिसेज मल्होत्रा ने कहा था। तुमने किसके लिए कहा था? इसके लिए। हूँ, क्या प्यास किया है इसने? बीकॉम? मैंने बताया था बीएससी कर रहा था, तीसरे साल में बीमार हो गया इसलिए। अच्छा, हाँ बताया था तुमने कि कुछ दिन एयर इंडिया में, एयर फ्रीज में। हाँ एयर फ्रीज में। हूँ। इधर आ जाइए, आप वहाँ दूर क्यों बैठे हैं? लड़का, जी मुझे जरा। पुरुष दो, अच्छा, देश का जलवायु ऐसा है, क्या किया जाए? जलवायु की दृष्टि से जो देश मुझे सबसे पसंद है वह है इटली। पिछले वर्ष काफी यात्रा पर रहना पड़ा, पूरा यूरोप घुमा, पर जो बात मुझे इटली में मिली वह और किसी देश में नहीं। इटली की सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या है? बहुत ही स्वादिष्ट है। कहाँ से लाती हो? 7-5 यहीं हो गए। यहीं कोने पर एक दुकान, अच्छी दुकान है। मैं प्राय कहा करता हूँ कि खाना और पहनना, इन दो दृष्टियों से। वह अमेरिकन भी यही बात कह रहा था कि जितनी विविधता इस देश के खान पान और पहनावे में है, और वही क्या, सभी विदेशी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, क्या रूसी क्या जर्मन। मैं कहता हूँ संसार में शीत युद्ध को कम करने में हमारी कुछ वास्तविक देन तो यही कि तुम अपनी साड़ी को ही लो। कितनी साधारण है, फिर भी हड़तालों का चक्कर न चलता अपने यहाँ तो हमारा वस्त्र उद्योग अब तक। अच्छा, तुमने वह नोटिस देखा जो यूनियन ने मैनेजमेंट को दिया है? हाँ, कितनी बेतुकी बातें हैं उसमें। हमारे यहाँ डीए पहले ही इतना है कि तो मैं कह रहे थे कि कई बातें कह रहे थे, पर बात शुरू कहाँ से की थी मैंने? इटली की सबसे बड़ी विशेषता। हाँ, उसके बाद खान पान और पहनावे की विविधता, अमेरिकी, जर्मन, शीत युद्ध, हड़तालें, वस्त्र उद्योग, डीए। बहुत अच्छी स्मरण शक्ति है लड़के की। तो कहने का मतलब था, स्त्री थोड़ा और लीजिए। अब नहीं, थोड़ा सा देखिए, जैसे भी हो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर करना है। पुरुष दो, जरूर। किसके लिए क्या करना है? स्त्री, इसके लिए कुछ ना कुछ। पुरुष, हाँ जरूर। वह तो यह है कि एससी में कौन सा डिवीजन था आपका? बीएससी में कौन सा डिवीजन था आपका? कौन सा? लड़का घुमाकर 3-4 बार उंगलियां घुमाकर। ओ तीसरे साल में बीमार हो गया था इसलिए। पुरुष, अच्छा हाँ
ठीक है, देखूंगा मैं, चलना चाहिए, समय बहुत हो गया। आओ किसी दिन, तुम घर आओ किसी दिन, बहुत दिनों से नहीं आई। मैं भी सोच रही थी आने के लिए बेबी से मिलने। वो पूछती रहती है आंटी इतने दिनों से क्यों नहीं आई। बहुत प्यार करती है अपनी आंटियों से। माँ के ना होने से बेचारी स्त्री बहुत ही प्यारी बच्ची है। मैं पूछ लूंगी किसी दिन आपसे, इससे भी कह दूं आकर मिल ले आपसे। किससे? इससे, अशोक से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर तुम तो आओगी ही, तुम्हें ही बता दूंगा। ये जा रहे हैं अशोक, जा रहे हैं आप? सोचा नहीं था इतनी देर रुकूंगा। तुम नहीं करती नौकरी? जी नहीं। चाहती है करना, पर चाहती है ना? हाँ नहीं, ऐसा है कि डरती है अपने पति से। पति से? हाँ, उसे पसंद नहीं है लड़की, नहीं इसका नौकरी करना। अच्छा अच्छा, तो आपको ध्यान रखना होगा ना इसके लिए मेरा मतलब उसके लिए। हाँ हाँ हाँ, तुम आओगी ही घर पर, दफ्तर की भी कुछ बातें करनी है, वही जो यूनियन का झगड़ा है। मैं तो आऊंगी, यह भी अगर मिल ले तो। बहुत देर हो गई। अच्छा, एक बात बताएंगे आप कि ये जो हड़तालें हो रही हैं सब क्षेत्रों में आजकल, इनके विषय में आप क्या सोचते हैं? ओह ओह ओह, क्या हुआ? उन्होंने क्या पूछा है? लड़का, हुआ कुछ नहीं, कीड़ा है एक। कीड़ा? अपने देश में तो पकड़ गया। इतनी तरह का कीड़ा पाया जाता है कि मसल दिया। शिव शिव शिव, यह हिंसा की भावना बहुत है इसमें, कोई कीड़ा हाथ लग जाए से। और कीड़ा चाहे जितनी हिंसा करता रहे, मूल्यों का प्रश्न है। मैं प्राय कहा करता हूँ, बैठो तुम भी, मैं सड़क तक चल सकती हूँ साथ। मैं सड़क तक चल रही हूँ साथ। इस देश में नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए तुमने भाषण सुना है? वे जो आए हुए हैं आजकल, क्या नाम है उनका? निरोध महर्षि। लड़का, निरोध महर्षि। हाँ हाँ, यही नाम है ना। इतना अच्छा भाषण देते हैं, जन्म कुंडली भी बनाते हैं वैसे, पर भाषण वाह वाह वाह। लड़का, हाँ हाँ, किस बात पर? एक्टिंग देखा? किसका? लड़का, मेरा। तो क्या तू उल्लू बना रहा था उसे? पता नहीं असल में कौन उल्लू बना रहा था। क्यों? उसे तो फिर भी 5,000 तनख्वाह मिल जाती है। चेहरा देखा है 5,000 तनख्वाह पाने वाले का? यह उसका चेहरा है। नहीं, पैड पर बनाया खाका लाकर उसे दिखाता नहीं। पेपर पैड पे जो बना रहा है उस कार्टून, उसको दिखाता नहीं। सिर पर क्या है? सींग बनाए थे, काट दिए। कहते हैं सींग नहीं होते, यानी गधों के सींग नहीं होते। तू 1 मिनट जाएगा बाहर? क्यों? गाड़ी चल नहीं रही उनकी। क्या हुआ? बैटरी डाउन हो गई, धक्का लगाना पड़ेगा अभी से। अभी तो नौकरी की बात तक नहीं की उसने। जल्दी चला जाओ, उन्हें पहले ही देर हो गई। अगर सचमुच दिला दी उसने नौकरी तब तो पता नहीं। कुछ समझ में नहीं आता क्या होने का है इस लड़के को। ये तेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में ये तो वह जो बना रहा था। क्या बना रहा था? देखूं? ऐसे ही पता नहीं क्या बना रहा था बैठे बैठे। इसे भी बस ये चेहरा कुछ कुछ वैसा नहीं है? बड़ी लड़की कैसा? तेरे डैडी जैसा। डैडी जैसा नहीं तो लगता तो है कुछ कुछ। वह तो इस आदमी का चेहरा बना रहा था, वह जो अभी अभी गया है। स्त्री, यह करतूत कर रहा था। क्या तू अपनी सूरत है और क्या गाड़ी की? इधर आ। गाड़ी के इंजन की फिर भी धक्के से चल जाता है। जहां तक इस इंजन का सवाल है, ये क्या बना रहा था? तुम्हें क्या लगता है तू क्या बना रहा था? एक आदिम वनमानुस। क्या वनमानुस? नाटक मत कर, ठीक से बता। देख नहीं रही है लपलपाती जीभ, ये रिश्ती गुफाओं जैसी आंखें, ये मुझे तेरी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। सुन रहा है तू? सुन रहा है कि नहीं? सुन रहा हूं। सुन रहा है तो कुछ कहना नहीं है तुझे? नहीं कहना है। अब दोनों में, माँ बेटे सब में, एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई है। एक्चुअली तनाव है पूरे वातावरण में। स्त्री है जिसे घर का खर्चा चलाना है। घर के पुरुष हैं दो दो, लड़का भी खूब कमाने लायक है, और महेंद्रनाथ भी नहीं कमाता, लड़का भी नहीं कमाता। बड़ी लड़की ने भाग के शादी कर ली। छोटी लड़की पे जो 2 घर में पुरुष रहते हैं, भाई महिला तो कमाने जा रही है, तो पीछे से जो 2 पुरुष घर में, एक तो अभिनेत्रियों की, या ये कहें पाश्चात्य अभिनेत्रियों की अर्धनग्न तस्वीरें देखकर ही खुश है। दूसरा पुरुष चाय पी पी के, आपने देखा ही कैसे सामान फैला के खुश है। कोई किसी का ध्यान नहीं रख रहा, विशेषतः सावित्री के विषय में। और सावित्री कुछ अपने जीवन में अपनी तरीके से जीना चाहती है, घर के लिए कुछ करना चाहती है, तो उस पर भी बहुत सारे आक्षेप लगाए जा सकते हैं। सही हैं, गलत हैं, क्या पता, लेकिन एक तनाव भरा वातावरण इस पूरे नाटक में हमें देखने को मिल रहा है। आशा करती हूँ आपको नाटक अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ये कृतियाँ आप अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर करें। ज़रूरी नहीं है कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही है। ये नाटक सबको पढ़ने सुनने में अच्छे लगते हैं। मोहन राकेश का आषाढ़ का दिन हम पढ़ चुके हैं, ये उनका दूसरा है। इसके अलावा इस चैनल की प्लेलिस्ट में अन्य रचनाएं, अन्य किताबें, कहानियां उपलब्ध हैं, उन्हें भी पढ़ें। साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारा जो पहला चैनल है हिंदी नेटशाला, उसकी प्लेलिस्ट अवश्य चेक करें। आपको वहां से काफ़ी लाभ होगा। बहुत सारी पुस्तकें और बहुत सारी विषय सामग्री वहां भी उपलब्ध है। धन्यवाद।